अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू आर्ट क्लाइमेट। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। स्केचिंग की फर्स्ट क्लास में हमने सीखा कि स्केचिंग में कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं। फिर हमने उसकी स्किल्स के बारे में पढ़ा और मैंने उसके साथ साथ आपको बताया कि इसमें कौन कौन सी ट्रिक्स यूज़ होती हैं। ट्रिक्स में मैंने आपको बताया कि पेंसिल को होल्ड किस तरह से करना है और पेंसिल को फ्रीली यूज़ करना है। पेंसिल को कभी भी आपने सरफेस पे रख कर यूज़ नहीं करना। अपने हाथ को हमेशा सरफेस से थोड़ा ऊपर यूज़ करना है और पेंसिल को बहुत सॉफ्टली यूज़ करना है। फिर मैंने आपको लाइन प्रैक्टिस दी थी 100 टाइम्स करने के लिए और उसी के साथ हमने सर्कल प्रैक्टिस भी की 100 टाइम। आई होप सो कि आपने 100 टाइम्स इनकी प्रैक्टिस की होगी। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने लाइन और सर्कल की प्रैक्टिस की थी उनकी मदद से हम कौन कौन से मज़ीद ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन की बात करेंगे कि लाइन की मदद से हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट मज़ीद बना सकते हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने एक स्लिपिंग लाइन लगा और फिर हमने एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है। फिर हमने स्टैंडिंग लाइन लगाई और फिर हमने यहाँ पे एक स्लिपी लाइन यूज़ की। इस तरह से क्या कि मेरा रेक्टेंगुलर बन गया। सही है, और फिर मैंने यहाँ पे एक स्लिपी लाइन यूज़ की। ये मैंने दो स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्लिपी लाइन और ये मेरे पास एक स्क्वायर आ गया। सही है, अब मैंने लाइंस की मदद से एक रेक्टेंगुलर और ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया। सही है, अब लाइंस की मदद से ही मैं एक ट्रायंगल भी बना सकती हूँ। ये कर्व लाइन हमने यूज़ की और इसी तरह हमने ये स्लिपी लाइन यूज़ कर ली। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने ये दो लाइन इकट्ठी यूज़ कर ली, लेकिन आपने क्या करना है, एक लाइन यूज़ करनी है कर्व, फिर दूसरी लाइन करनी है और फिर हमने तीसरी लाइन यूज़ करनी है। इस तरह से टेढ़ा हो गया थोड़ा, इस तरह से हमने ये ट्रायंगल भी बन जाएगा। सही हो गया। और आपने ना अक्सर लोगों को भी देखा होगा कि वो इस तरह से ट्रायंगल या फिर इसके ये ट्रायंगल बनाना शुरू कर देते हैं या इसी तरह से हम स्क्वायर भी बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी या आगे जाके बहुत ही ये ड्राइंग में बुरे होते हैं और ये इस वजह से हमारी ड्राइंग जो होती है वो बहुत ही ख़राब होना शुरू हो जाती है। लेकिन आपने इंडिविजुअल पार्ट्स में रेक्टेंगुलर और स्क्वायर और ये ट्रायंगल बनाना है। सही है, अब हमने एक और प्रैक्टिस की थी पीछे सर्कल की। सही है, अब हमने सर्कल से ही ओवल निकाल लेना है। मैंने ओवल बना लिया। सही है, इसमें हमने क्या करना है, ये मैंने राइट से लेफ़्ट की तरफ बनाया है। अब फिर उसके बाद आपने ये लेफ़्ट से राइट की तरफ बनाना है। इस तरह ओवल बना लिया। सही है, और फिर हमने टॉप से बॉटम और फिर बॉटम से टॉप, ये मैंने आपको सारी शेप्स और इसके अलावा हम ये एक शेप निकालेंगे इसके ओवल की और उसके अलावा एक इस तरह से भी शेप आ जाएगी ओवल की। ये मैंने आपको सारी शेप्स इसलिए बता दी हैं कि अक्सर अगर ड्राइंग में ये ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो जाएं तो आपको ये पेपर को मूव ना करना पड़े। सही है, आपको ये सारे ऑब्जेक्ट पेपर इसी तरह पड़ा और आपको ये बनाने आते हों। सही है, तो नेक्स्ट अब हम इस बात करेंगे और उसी के नहीं एक साथ मैं आपको एक और ऑब्जेक्ट बता दूं। ये ऑब्जेक्ट नहीं, लाइन, और ये आपने ये वाली लाइन की भी प्रैक्टिस आपने बहुत करनी है, क्योंकि इसी से ही देखें ना ये हमारे ये निकल रहे हैं। ये मैंने आपको पिछले में भी दिया था क्रॉस की प्रैक्टिस में, उसी में ही आप मतलब ये उसमें हमने बड़ी लाइन्स लगाई थी, लेकिन इसमें आपने छोटी कर्व लाइन लगाना सीख लेनी है। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि इन ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम मज़ीद ड्राइंग के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे बना सकते हैं। सही है, तो सबसे पहले देखिए, अब मैं एक स्क्वायर यूज़ करूँगी। ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, अब मैंने उसी के साथ ही एक रेक्टेंगुलर बना लिया। ये मैंने ट्रायंगल यूज़ करना है, इधर ये लाइन और ये कर्व लाइन। देखिए ये एक हाउस बन गया हमारे पास। ये इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके इसमें हमने ट्रायंगल एक यूज़ किया, हमने ये लाइन यूज़ की है और इसी के साथ साथ हमने रेक्टेंगुलर यूज़ कर लिया। सही हो गया, और उसकी मदद से देखें ये हमारी एक बन गई और इधर हम चाहें तो इधर सर्कल यूज़ कर सकते हैं और इधर से दोबारा से एक हम
ट्राई स्क्वायर यूज़ करके ये हमारा हाउस कंप्लीट हो गया। सही है। मज़ीद इससे ऑब्जेक्ट्स जो से हैं वो हम कौन कौन से बना सकते हैं। अब मैं ये तो हमने यूज़ कर ली, ये तीनों चीज़ें हैं इसमें हमारे पास यूज़ हो गई, और एक ये लाइन भी, 4 चीज़ें। अब हमने ओवल देखने हैं। ठीक है, ओवल की मदद से हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे मैं अब ये ओवल की मदद से ये एक ओवल इस टाइप का यूज़ करके, और ये मैंने एक कैरेट बना लिया। सही है, ये हमारे पास एक कैरेट बन गया। और उसी के साथ साथ मैं दोबारा से ओवल को यूज़ करूँ तो मैंने ओवल बना लिया। ये देख, इसी की मदद से हमने ये मैंने ब्रिंजल बना लिया। सही हो गया। अब मैं ओवल की इस टाइप ये वाली चीज़ जो सी दोबारा यूज़ कर रही हूँ, और मैंने ये स्ट्रेट लाइन यूज़ कर लेनी है। उसके बाद ये कोई भी पाइप बना लिया मैंने। पाइप इसी तरह का ही होता है ना थोड़ा। ये चीज़ें ना, मेरे बताने का आपको मकसद ये है कि आपको पता चले कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्केचिंग में कितने अहम हैं। इन्हीं की मदद से नेक्स्ट हम स्केचिंग में हमें बहुत ज़्यादा इन्हीं की मदद से हमारी स्केचिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो से होते हैं ना, इनकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और आप इनकी प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। मेरी इंस्टा के आईडी पे आप मुझे इनकी प्रैक्टिस भेजें, ताकि मैं आपको मज़ीद गाइड कर सकूं, और मुझे भी पता हो कि आप भी कुछ सीख रहे हैं यहाँ से, ताकि मैं मज़ीद आपको सिखाने की कोशिश करूँ। पिछली वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत प्यार दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे दीजिए इजाज़त।